जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि मैं कुछ समय से अपलोड नहीं कर पा रही थी अध्याय को, और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपको और हमारे पुराण के बारे में बताने के लिए। अग्नि पुराण हमने शुरू किया था, तो उसका मैं पहला अध्याय ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये उसका दूसरा अध्याय है जो कि विष्णु जी के मत्स्य रूप के अवतार का जिसमें वर्णन है। इट मीन्स जब उन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तो मैं बिना डिले किए ये अध्याय शुरू करती हूँ, और मैं बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियोस रहती हैं। तो जैसे हम बच्चों को स्टोरीज़ सुनाते हैं, तो आप इसको जस्ट प्ले करके रखिए ताकि बच्चे के एक माइंड में वो चीज़ जाते रहे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी मतलब कल्चर है उसके बारे में कहीं ना कहीं बच्चों को नॉलेज होगी, उनको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल इससे भी बता रही हूँ। मैं बच्चे से अपनी नानी के साथ बहुत ज़्यादा रही थी, तो उन्होंने मेरे को रामायण की कहानी बहुत सुनाई, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं रहती थी, कुछ ऐसा नहीं, पर उन्होंने रामायण मेरे को सुनाया था। और ट्रस्ट में मेरे को उससे राम जी में जो विश्वास है और जो एक रामायण के प्रति मेरा विश्वास है वो इतना मतलब बढ़ा हुआ है कि उस चीज़ को हटाना नामुमकिन है। तो ये मेरा पर्सनल सोच है कि जब आप अपने बच्चे को इस तरह का कुछ सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को आप अपने बच्चों को सुनाएं ताकि उनको कुछ ना कुछ उससे नॉलेज मिले। नहीं कुछ समझ में आएगा, बट एक बार, दो बार, तीन बार कुछ रिपीट करके वो सुनेंगे तो फिर उनको मतलब उस चीज़ में रुचि बढ़ेगी। और मेरा भी ये कॉन्सेप्ट रहेगा और ये मेरा मतलब रहेगा कि मैं भी कुछ इसको अट्रैक्टिव करके और कर सकूं ताकि बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगे ये सुनने में। तो अभी फ़िलहाल मैं उस चीज़ पे भी वर्कआउट कर रही हूँ कि कुछ इमेजेस के थ्रू और कुछ मतलब ड्राइंग्स जो भी इससे गूगल से मुझे मिलते हैं या पीडीएफ से मुझे मिलते हैं, तो मैं उस चीज़ को भी इसमें डालूँ ताकि बच्चों को भी एक जब बच्चे, क्योंकि बच्चे सिर्फ ऐसे सुनना पसंद नहीं करते जब तक उनको कुछ इमेजेस नहीं मिलते हैं। तो ये मेरा पूरा ये रहेगा कॉन्सेप्ट कि मैं कुछ इमेजेस डाल सकूं ताकि बच्चे उससे मतलब उस चीज़ को समझ पाएँ। तो चलिए अब बिना डिले किए हम शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार की कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं, अग्निदेव को कि आप इस सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतार का वर्णन करें। साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाएं, जिसे पूर्व काल में आपने विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी से कहा, मैं श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भू आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों को तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में ना फेंके, यह ग्रह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने जल के कलश में डाल लिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जल पात्र में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनु, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, पर वहाँ भी वह बढ़कर सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो।
तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्त ऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्म की रात होगी तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सिंह में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर ध्यान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सिंह में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों को नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेदों को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वाराहकल्प आने पर श्री हरि ने कच्छप यानी कछुआ का रूप धारण किया। इस प्रकार अग्निदेव द्वारा कहे गए विद्यासागर स्वरूप आदि आग्रह महापुराण में मत्स्य अवतार वर्णन नाम दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा अध्याय था और मेनली इसमें विष्णु जी के जो मछली का रूप उनका धारण करने का मेन मकसद था, उस चीज़ को बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे, तो हम और अच्छे से अपने वेद पुराण के बारे में जान सकेंगे। ये अग्नि पुराण का दूसरा अध्याय था। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि कुछ कारण से मेरी हेल्थ की जो भी मैंने बोली थी कि वीडियोस आएंगी, वो नहीं आ पा रही हैं। मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि वो भी आ जाए, ताकि आप लोग को भी काफ़ी उससे बेनिफिट हो। एक्चुअली मैं 1 वीक उस चीज़ को ट्रायल पे देखना चाह रही हूँ कि मेरे को क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, या क्या मेरे को उससे मतलब मेरे को उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लग रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ भी बताने से पहले मैं उस चीज़ को अपने ऊपर कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को समझ सकूँ कि हाँ, उसके क्या बेनिफिट मेरे को दिख रहे हैं, या क्या मेरे को उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ताकि मैं वो चीज़ भी आपको उस वीडियो में बता सकूँ, सो दैट आप उस डाइट को फॉलो अप करने से पहले ये चीज़ जान लें कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स में भी हो सकती हैं। तो आप उस चीज़ को देखते हुए स्टार्ट कीजिएगा वो डाइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ वो सब चीज़ को लाने में। बाकी मेरे पुराण से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो अपलोड होंगे ही, अब रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगे। कल अग्नि पुराण का तीसरा अध्याय मैं लाऊंगी। तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे पुराण के बारे में और नॉलेज लोगों को मिले। हमारे जो भगवान हैं उनके अवतार का मकसद क्या था, मतलब और कौन कौन सा अवतार उन्होंने लिया, ये सब के बारे में नॉलेज मिले, ताकि एक अवेयरनेस हो, आधा अधूरे जानकारी नहीं हो।
आदर जानकारी नहीं होनी भी हानिकारक होती है, और आधी अधूरी जानकारी होनी तो बहुत बड़ी हानिकारक होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो है कि हर एक इंसान में हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड पूरी जानकारी हो। इसलिए मैं उसको पढ़ के, उसको समझ के फिर आप लोग के सामने लाती हूँ, क्योंकि कुछ भी आधा अधूरा ना रहे, एक एक अध्याय करके ही आए, लेकिन प्रॉपर चीज़ आपके पास आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका दूसरा चैनल मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी मैंने उसको स्किप किया है, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ चल रहा है मेरे काफ़ी रूटीन चल रहा है, तो इस कारण से सब चीज़ को मैनेज कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इस कारण से मैं इस चैनल पे ही अभी फ़िलहाल के लिए सारे अध्याय को पोस्ट करूँगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, क्योंकि हमारे जो पुराण हैं उसके बारे में एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी एक रिक्वेस्ट के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम।